अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत ही अरसे बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी जो है ना वो स्ट्रगल चल रही थी, जो कि आपने थंबनेल में देख भी लिया है। तो भाई आज आपके साथ शेयर करेंगे अपना 2 साल का यूके का एक्सपीरियंस, स्टूडेंट वीज़ा से लेके स्पॉन्सरशिप वीज़ा तक की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मैं। तो मोटिवेशन भी है जो कि स्टूडेंट ऑलरेडी यूके के अंदर है या जो स्टूडेंट्स अभी स्पॉन्सरशिप की तलाश में है। तो आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी। जिस तरह ड्यूरिंग स्टूडेंट वीज़ा आपके भाई ने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया और जिधर तक मुमकिन हुआ आप लोगों को गाइड किया, इंशाल्लाह ताला अब एक एक बंदे को केस टू केस स्पॉन्सरशिप के लिए भी गाइड करूँगा, उनको टारगेट जॉब्स बताऊँगा, उनको सारा सिनेरियो समझाऊँगा कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा का सारा सिनेरियो क्या होता है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये भी आप लोगों के लिए। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मैं यहाँ पे अगस्त 2022 के अंदर यूके आया था, सितंबर इनटेक में। बहुत सारे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे ऑलरेडी जानते हैं। मैं यहाँ पे आया था नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के अंदर और मेरा कोर्स था एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। मैं जब पाकिस्तान से आया था तो मैं वही नॉर्मल 1 ईयर के मास्टर्स में आया था। मेरे कोर्स के साथ एक प्लेसमेंट ईयर की ऑप्शन थी, लेकिन मैं पाकिस्तान से प्लेसमेंट ईयर का वीज़ा लेके यहाँ पे नहीं आया था। तो जो मेरी टोटल फ़ीस थी वो थी तकरीबन 14,000 के अराउंड, और जिसमें से मुझे स्कॉलरशिप लगने के बाद जो मेरी और डिपॉजिट देने के बाद जो मेरी रिमेनिंग फ़ीस रह गई वो तकरीबन बची थी 9,000 पाउंड्स, जो कि मैंने यहाँ पे आगे पे करनी थी। अच्छा, अगर अब मैं प्लेसमेंट वाली बाद में आता हूँ। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे अपनी सारी फ़ीस खुद पे की। अब मैं आता हूँ अपनी जॉब पे और क्या स्ट्रगल्स थी या मुश्किल वक्त था जो मैंने देखा। अगर मैं अपनी ओवरऑल 2 साल की जर्नी आपको यूके के अंदर बताऊँ तो मेरे भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई एज सच जो है ना वो स्ट्रगल फेस नहीं करनी पड़ी। मैं आपको इसकी रीज़न भी बाद में आकर समझाता हूँ। मैं यहाँ पे 23 अगस्त को यहाँ पे मैं आया था। उसके बाद वही नॉर्मल BRP NI बैंक अकाउंट अपने ये सारा पेपर वर्क किया। पेपर वर्क करने के बाद मैंने टू बी ऑनेस्ट कोई फिज़िकल हंटिंग नहीं की किसी जॉब की, और ना ही मैं कैश वाली जॉब्स की तरफ जो है ना वो अपना माइंड बना के आया था। मैंने वही जो फॉर्म्स हैं जो यहाँ के यूके के बड़े ही फेमस हैं, जिसके अंदर इंडीड है, लिंक्डइन है, टोटल जॉब्स, ऑनलाइन फॉर्म्स यूज़ किए और मुझे जो पहली जॉब ऑफ़र हुई वो थी डोमिनोज़ के अंदर। अच्छा, अब वो जॉब मैंने यानी कि यूँ कह लो कि वो मुझे ऑफ़र हुई लेकिन वो मैंने ज्वाइन ही नहीं की, क्योंकि उसके बाद मुझे सेकंड जॉब मिल गई। अच्छा, वो ज्वाइन मैंने क्यों नहीं की, मैं आपको उसकी भी रीज़न बताता हूँ। मुझे सेकंड जॉब तो बाद में मिली थी, डोमिनोज़ वाली मुझे पहले मिली थी जॉब और यहाँ पे मैंने जाना था। लेकिन हुआ ये कि जब यहाँ पे गया, ऑब्वियसली यार मैं ये नहीं कहता कि स्टूडेंट वीज़ा के अंदर आप लोगों को कोई ऐसी मैनेजरियल जॉब मिलेगी। वही नॉर्मल जॉब जो डोमिनोज़ के अंदर यार पिज़्ज़ा मेकिंग और यही सफाई सुथराई की जॉब जो होती है, सर्विंग, मुझे इस जॉब से कोई इशू नहीं था। लेकिन जो पहले मेरी उस मैनेजर से बात हुई वो ये बात हुई थी कि वो मुझे 20 आवर्स देगा जो मेरे लीगल आवर्स हैं, ठीक है। और मैंने उसको क्लासेस का अपना शेड्यूल बताया। उसने कहा ठीक है जी, हम इस हिसाब से मैनेज करेंगे। अरे जैसे ही उसने मुझे ऑफर लेटर प्रिंट करके दिया तो उसने मुझे कहा कि भाई 20 आवर आपके लीगल होंगे, लेकिन उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा आवर्स होंगे उसकी कोई गारंटी हम यहाँ पे नहीं देते, ठीक है। तो यार ये चीज़ जो है ना वो मुझे बड़ा माइंड में हुआ। और जो मेरे क्लासेस का शेड्यूल था उसने कहा भी इन दिनों में भी आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बिलीव करें कि मैं वहाँ से इतना खट्टा हुआ, मैंने कहा यार अगर ये इतना तंग कर रहा है, ताकि डोमिनोज़ एक नाम मैंने सुना था लेकिन बंदा अपना देसी था, मैंने कहा यार अगर ये इतना तंग कर रहा है तो आगे जाकर तो बहुत तंग करेगा। मैंने वो ज्वाइन ही नहीं की। वो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे मुझे कॉल आ गई। एकोर जो बहुत बड़ी एक कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, लेकिन इसके पूरी दुनिया में होटल्स हैं। तो नोटिंगम में यहाँ से मुझे कॉल आई, मेरा पहला इंटरव्यू हुआ और विद इन अ वीक मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ और इन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। आप यूँ कह लो कि ये एक एज अ स्टूडेंट मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैं वहाँ पे एज अ नाइट टीम मेंबर मैंने अपनी जो है ना वो ज्वाइनिंग की और बड़े ज़बरदस्त आवर्स थे। फ्राइडे नाइट एंड सैटरडे नाइट 10-10 आवर्स के मुझे प्रॉपर 20 आवर का लीगल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अच्छा, अब उस टाइम पे जब मैं यूके आया था तो यहाँ पे वेज रेट था 9.5 इतना के करीब। तो उस टाइम मुझे वेज रेट मिलता था तकरीबन 12 पाउंड्स पर आवर। और उसके अलावा मुझे बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी भाई। मेरे फ्री स्टेज थे यहाँ पे यूके के अंदर,
5 नाइट्स मैं फ्री स्टे कर सकता था इनकी कंपनी के किसी भी होटल के अंदर। उसके अलावा कुछ क्रिसमस के पास आपको बोनस मिलता था हर साल 500 पाउंड के करीब, और बैंक हॉलीडे पे डबल पे, इसके अलावा हॉलीडे पे। तो इन सारी चीज़ों से मेरा जो सर्किट है वो बहुत ही अच्छा चल पड़ा, और मैंने इसी जॉब के होते हुए अपनी फ़ीस और अपने बाकी एक्सपेंसेस जो है ना वो मैनेज किए। अच्छा, फ़ीस, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आ रही होगी। फ़ीस मैनेजमेंट का भाई ये तरीका था कि मैंने यूनिवर्सिटी से पहले ही इंस्टॉलमेंट करवा ली थी। उसका तरीक़ेकार मैंने उस टाइम अपनी वीडियो में लोगों को जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको कैसे यूनिवर्सिटी से बात करनी है कि वो आपको जो है ना अपने कन्विंस करना है कि वो आपकी इंस्टॉलमेंट कर दें। तो मेरे लिए बहुत ही आसानी पैदा हो गई। मैंने भाई वहाँ पे टिका के 1.5 साल काम किया, ठीक है, नाइट शिफ्ट्स की। और जब मुझे जो मेरा हॉलीडे पीरियड था क्रिसमस ईस्टर, मैंने फुल टाइम वहाँ पे काम किया, अच्छे खासे ठीक ठाक पैसे बनाए। और उस जॉब को करने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और मेरी जो पब्लिक डीलिंग थी, कस्टमर डीलिंग थी, क्योंकि गेस्ट्स को फेस करना होता था, बिजी नाइट्स होती थी, ये चीज़ मेरी बहुत ही ज़बरदस्त बन गई। और मैं तब से आज तक आप लोगों को यही समझाता आ रहा हूँ कि भाई यहाँ पे अपना एक जहन इंडिया पाकिस्तान से बना के ना आया करो कि हमने कैश की जॉब ही करनी है या सिक्योरिटी की जॉब ही करनी है। मैं इन जॉब को बुरा नहीं कहता, फॉर द टाइम बीइंग ये जॉब अच्छी है, लेकिन अगर आपने यूके में प्रोग्रेस करना है, अगर आपने इनकी इंडस्ट्री में आना है, तो भाई इनके लोगों में, इनकी इंडस्ट्री में उठना बैठना सीखें, इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन करें। यहाँ पे लोग 10-10 साल से रह रहे हैं लेकिन उनको इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता। उसकी रीज़न क्या है कि वो एक ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हैं या ऐसा काम करते हैं कि उनकी किसी के साथ कोई पब्लिक फेसिंग है ही नहीं, किसी बंदे से वो बात ही नहीं करते। तो भाई अगर आप इस तरह की जॉब करोगे तो उधर के उधर ही बैठे रह जाओगे। अच्छा, अब मैं अगली स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं पाकिस्तान से आया था तो मुझे नहीं पता था कि मेरी डिग्री के साथ प्लेसमेंट ईयर हम यूके रह के भी ले सकते हैं। मुझे यही लगा था कि आप सिर्फ जो प्लेसमेंट ईयर है वो अपने बैक कंट्री से ही लेके आते हो। लेकिन जब यहाँ पे हमारे सेमिनार्स हुए जो प्लेसमेंट टीम के, तो मुझे पता चला कि अगर आपको प्लेसमेंट मिल जाती है तो आप यूके रह के भी अपना वीज़ा 1 साल का एक्सटेंड करवा सकते हो। ये बात मेरे माइंड में क्लिक की और मेरे दोस्त ने मुझे एक मशवरा दिया। उसने कहा, दानिश भाई, बजाय PSW पे जाने के बजाय आप ये प्लेसमेंट ईयर की तरफ जाएं, प्लेसमेंट ढूंढें, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लें। मैं भी ढूंढता हूँ ताकि हमारा प्रोफाइल अच्छा हो। तो भाई मुझे आज भी याद है, जनवरी 2023 के अंदर मैंने तब प्लेसमेंट्स जो है ना वो ढूंढना शुरू कर दी। अभी टाइम था क्योंकि जुलाई 2023 तक आपके पास टाइम था, हमें यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया था कि हम अपना प्लेसमेंट का ऑफर लेटर जमा करवा सकते हैं। तो मार्च के अंदर बहुत सारी रिजेक्शंस के बाद आपके भाई को नोटिंगम के अंदर ही बायो डिस्कवरी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम, हाई प्रोफाइल लैब के अंदर प्लेसमेंट ऑफर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें कोई मेरा कमाल नहीं था, ये वही बात है, पेरेंट्स की दुआएं हैं, गुड लक कह लें, अपनी मेहनत कह लें। तो हत्ता कि एक बड़ा मार्जिनल सा स्टाइपेंड था, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इनकी इंडस्ट्री के अंदर इन होने के लिए। तो भाई मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने फौरी ज्वाइनिंग दी, ऑफर लेटर निकलवाया और अपनी यूनिवर्सिटी में जमा करवाया। यूनिवर्सिटी में जमा करवाने के बाद यूनिवर्सिटी ने मुझे 1 साल का कैश दिया और मैंने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लिया। उन दिनों में जुलाई के अंदर रूल चेंज हुए, स्पॉन्सरशिप का, वीज़ा स्पॉन्सरशिप का जो सैलरी स्केल था वो बढ़ा दिया गया, जो कि 38-39,000 के करीब आपको पता हो गया। आप अपना वीज़ा स्विच नहीं करवा सकते थे। PSW का जो वीज़ा की और PSW की जो फ़ीस थी वो बढ़ गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे स्पोर्ट वर्कर या इस तरह की पैसे दे के वीज़ा स्विच की बहुत सारी ऑप्शंस थी, लेकिन मैंने खुद पे यकीन रखा और मैंने वो नहीं ली। और मुझे मेरे दोस्त ने भी ये मोटिवेट किया कि दानिश भाई हम इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। तो भाई हुआ ये कि जुलाई 2024 मैंने वहाँ पे प्लेसमेंट शुरू कर दी। सितंबर 2023 में, जुलाई 2024 में, अच्छा प्लेसमेंट का आपको ये फ़ायदा होता है कि जिस जगह पे आप प्लेसमेंट कर रहे होते हो आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। ऑन द टॉप ऑफ दैट आप 20 आवर्स एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। तो मैं प्लेसमेंट भी करता था और 20 आवर्स में जो अपनी होटल की जॉब थी मैं यहाँ पे नाइट शिफ्ट भी कर रहा था। मैंने जुलाई के अंदर जब मुझे पता चला कि मेरी प्लेसमेंट का एंड हो रहा है, मैंने जो है ना वो भाई जॉब्स सर्च करना शुरू कर दी फुल टाइम, कि जैसे ही मेरी प्लेसमेंट ख़त्म हो, डिग्री ख़त्म हो, मेरे पास एक साइड ऑप्शन आ जाए। तो भाई वही बात हुई, इंटरव्यूज़ हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंटरव्यू गए। एक बड़ा बेनिफिट होता है प्लेसमेंट का यहाँ पे, अगर आपको अनपेड प्लेसमेंट भी मिल रही है आप ज़रूर लो। इंटरव्यूज़ हुए और बहुत सारी जॉब्स को टारगेट किया। कई जगहों से ये भी रिफ्यूज़ल आया कि अभी आपका टाइम है, हम आपको फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑफर कर सकते। NHS के अंदर एक जॉब जो कि फुल टाइम ही थी, मैंने इंटरव्यू दिया
तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। लेकिन जब मैनेजर को पता चला कि अभी तो मेरे पास 2 महीने हैं और मुझे फुल टाइम वर्क अलाउ नहीं है, तो वो थोड़ा सा डामाडोल हो गई। उसने कहा कि ये तो बड़ा काम ख़राब है। उसने मुझे बल्कि डांटा, उसने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा देखिए मुझे फुल टाइम वर्क अलाउ है, सिर्फ मेरा 1 महीना है। मुझे ये लगा था कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये जो सारा प्रोसेस है, तकरीबन 1-2 महीने आगे जाएगा तो तब तक मुझे फुल टाइम वर्क अलाउ होगा। उसने कहा ऐसा नहीं होता। लेकिन उस मैनेजर इतनी अच्छी थी, उसने मुझे एक ऑप्शन दी कि आप टेंशन ना लें, जब तक आपको फुल टाइम वर्क अलाउ नहीं होता मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट 20 आवर्स ही रखती हूँ। भाई मैंने प्लेसमेंट की जो मेरी चल ही रही थी, 1-1.5 महीना उसका रह गया था। मैंने होटल की जॉब से रिज़ाइन किया और मैंने वहाँ पे NHS के अंदर 20 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। यही था एक टर्निंग पॉइंट जहाँ से मुझे स्पॉन्सरशिप ऑफ़र हुई। जैसे ही 23 सितंबर को मेरी डिग्री ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाया और अब शिफ्ट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्ड वर्कर रूट के अंदर। अब हम आते हैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे PSW नहीं लेना पड़ा। और कितनी सैलरी पे मुझे स्पॉन्सरशिप ऑफर हुई, कौन से बैंड पे NHS स्पॉन्सरशिप ऑफर करता है, कौन सी जॉब्स को आपने टारगेट करना है, इसके लिए वीडियोस का वेट करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन आप लोगों के साथ नहीं कर सकता। तो इस पूरी जर्नी को बताने का मकसद ये था कि मेरे भाई यहाँ पे इवन 2 के रूल्स चेंज हो चुके हैं। अगर आप मेहनत से, ऑनेस्टी से अपनी डिग्री करते हैं, अपना काम करते हैं, तो हर चीज़ मुमकिन है। मैं कोई स्पेशल किस्म का बंदा नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह का ही स्टूडेंट हूँ जो कि पाकिस्तान से आया था यही सोच के कि यहाँ पे आके कुछ करना है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज जो है ना वो मैंने ये अचीव किया। तो मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, वो स्टूडेंट्स जो डिप्रेस हो जाते हैं, जो स्ट्रेस में आ जाते हैं कि पता नहीं क्या बनेगा, मेरे भाई स्ट्रगल आपने सोच के आनी है। अगर आप यहाँ पे मेहनत और काम करने को ये स्ट्रगल कहते हैं तो ये कोई स्ट्रगल नहीं है। 12-12, 15-15 घंटे की भी शिफ्ट्स यहाँ पे लोग करते हैं और बड़ी ही खुशी से करते हैं। जो काम कर रहे हैं खुशी से करें, लेकिन उसको परमानेंट ना बनाएं। ये सोचें कि आपने आगे बढ़ना है और इस काम का आगे कोई फ्यूचर है या नहीं है। अब स्किल्ड वर्कर रूट क्या होता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपको एक और चीज़ बताऊं कि हर वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए 38,700 सैलरी नहीं चाहिए होती। कुछ ऐसी जॉब्स, कुछ नहीं बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिस पे आपको रिड्यूस सैलरी के अंदर भी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। कौन सा इंग्लिश टेस्ट चाहिए अगर आपके पास टेस्ट नहीं है, अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं। स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपने ये वीज़ा लेना है, कौन कौन सी जॉब्स को टारगेट करना है NHS या बाहर वाली इंडस्ट्री में, कैसी अपनी कंपनी को या इन लोगों को इम्प्रेस करना है कि वो आपको स्पॉन्सरशिप दें। आपका भाई एक एक चीज़ आपको गाइड करेगा, पहले करता हुआ आया है। इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस आएंगी। इंस्टाग्राम दानिश मंजूर ऑफिशियल है, आज ही फॉलो करो, ज्वाइन करो, मैसेज करो। सेम ही नाम से मेरा टिकटॉक का अकाउंट है जहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूँ रिगार्डिंग NHS स्पॉन्सरशिप और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस। तो इन चीज़ों को अपने फॉरम्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला एक एक बंदे की तसल्ली कराऊंगा, आप लोगों को इस रूट पे लेके आऊँगा, आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।